ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं बचपन से ना भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करती थी और ज्यादातर शिवलिंग को ही अपना भगवान मानती थी। ठीक है। जब भी शिवलिंग को देखते थे तो लगता था उनसे लिपट जाओ, ऐसा लगता था हमें। उसके बाद जब मंदिर में जाते थे तो वहाँ मूर्तियों को देखते थे तो मूर्तियाँ अपने जैसी नजर आती थी। तो मैं अक्सर छोटी थी तो पापा से पूछती थी कि इनसे क्या, क्यों खड़े हैं, क्या करना है यहाँ आकर मंदिर में। तो बोलते थे इनसे कुछ मांगना है। तो मैं उनसे पूछती थी क्या मांगना है, तो बोलते थे कि उनसे बुद्धि विद्या ज्ञान मांगना है। तो बहुत सालों तक मैं बुद्धि विद्या ज्ञान दो भगवान ऐसे मांगती रही। जब मैं बड़ी हुई, जब अपनी बुद्धि विकसित हुई, तो मैंने सोचा कि ये क्या करना है। ये बुद्धि विद्या ज्ञान मांगते मांगते तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है ना। अभी तो लौकिक जीवन शुरू हो गया है, अभी कब तक मांगते रहेंगे बुद्धि विद्या ज्ञान। पर ऐसे ही मन में सोचती रहती थी। फिर मुझे एक दोस्त मिली, मेरी दोस्त। तो वो दुर्गा जी की बहुत भक्त थी। भक्ति करने के बाद उसने कुछ आध्यात्मिक चर्चा होती थी उससे। तो फिर उसने बोला कि क्या सोचते हो तुम भक्ति में, अध्यात्म के बारे में। फिर सोचना शुरू किया तो लगा कि है ना, मुझे क्या मांगना चाहिए। मैंने जीवन मिला है मुझे, तो भगवान ने मुझे जीवन दिया है तो क्यों दिया है। तो जीवन देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए इस पृथ्वी पर आकर। तो फिर मैं भगवान से ये मांगने लगी कि देखो, मुझे तो क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल रहा। आप ही बताइए कि इस संसार में आकर मुझे करना क्या है। मुझे उसी मार्ग पर चलाओ जिस मार्ग के पर चलाने के लिए तुमने मुझे इस दुनिया में भेजा है। ऐसा मैं ऐसा सोचती थी। उसके बाद ऐसा मांगते मांगते बहुत दिन हो गए। फिर मेरी रुचि बहुत थी किताबें पढ़ने में, तो मैं किताबें भी बहुत पढ़ी। तो गीता में पढ़ते थे कि अर्जुन को कृष्ण ने साक्षात दर्शन कराए, है ना, पूरा। और दिखाया उन्हें कि काल की गति कितनी बलवान है। उन्होंने अपना मुख खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखाई दिया। उसमें सारे लोग मरते हुए जा रहे थे जबकि वो सब जिंदा खड़े थे। तो अर्जुन ने पूछा ये क्या है प्रभु। तो उन्होंने बोला पहले तो उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी तो सिर्फ अर्जुन को ही दिख रहे थे और किसी को दिख नहीं रहे थे। बाकी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने बोला तुम इन्हें मारो या ना मारो, ये सब काल के गाल में समा ही रहे हैं कुछ देर बाद। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, जो होना है वो हुआ पड़ा है। ये बात मेरे दिमाग में टच हो गई कि हाँ ये सत्य है। उसके बाद फिर मैं सोचती रही ये दिव्य चक्षु क्या होता है, ज्ञान चक्षु क्या होता है जिससे अर्जुन को ही दिखे और किसी को नहीं दिखे। उसके बाद फिर मैंने ओशो की बुक्स वगैरह भी पढ़ी। तो ओशो बोलते थे कि है ना, यदि आप व्रत कर रहे हैं और आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आप, बेकार है आपका व्रत करना। या तो आपको भूख ही ना लगे, है ना, भूख ही ना लगे तो व्रत करो। आप भूख लग रही है तो व्रत करना बेकार है। मैंने भी सोचा हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ ऋग्वेद वगैरह का भी अध्ययन किया। तो ऋग्वेद में लिखा था कि मनुष्य का जन्म लेके भगवान ने मनुष्य को भेजा है कि सुखी रहने के लिए। इस संसार में सुखी रहना है, दुखी नहीं रहना है। मैं सोचती थी कि सुखी रहना है, ये तो मनुष्य का लक्ष्य समझ में आ गया। कि अब मुझे तीन चीजें समझ में आ गई थी। एक तो भगवान को हम इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी बात मुझे क्या समझ आ गई थी कि यदि आपके मन से इच्छा समाप्त नहीं हो रही है तो वो बेकार है ना। इच्छा अंदर से समाप्त होना चाहिए। और तीसरी बात मुझे क्या समझ आ गई थी कि इस संसार में आकर सुखी रहना है। तीन बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद एक दिन मैंने देखा तो राजयोग, मैंने इसका फिजियो इसका योग का कोर्स किया हुआ था, हठ योग का। तो मुझे बहुत इच्छा रहती थी कि मैं कुछ योग वगैरह करूं। तो एक सेंटर था, उस पर लिखा था राजयोग केंद्र। तो मैं वहां पे चली गई। तो जैसे ही वहां दरवाजे खोले तो एक बहन थी सफेद कपड़ों में। तो उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने बोला अरे आप कैसे यहाँ पर आई। तो मैंने बोला कि ऐसे आपका ये सेंटर देखा मैंने, राजयोग केंद्र लिखा था तो मैं यहाँ पे आ गई। तो वो आके तुरंत उन्होंने अंदर किया तो वहाँ एक तस्वीर लगी थी बहुत बड़ी, ब्रह्मा बाबा की। तो मैंने बोला ये कौन है। बोले इन्होंने ही आपको बुलाया है, इन्होंने आपको खोजा है और इन्होंने आपको बुला लिया है। बोले हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा आप बुक दिखाइए। तो उन्होंने एक किताब दिखाई। जैसे ही मैंने उसका पहला पन्ना खोला तो उसमें पहले ही था कि तुम कौन हो। तुम एक आत्मा हो, है ना, मन बुद्धि और ये सब कार है तुम्हारा, ये शरीर, इसको चलाने वाली तुम आत्मा हो।
मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ है और मेरे दिमाग में एकदम क्लिक क्लिक होती गई। मुझे एक एक चीज, एक एक पॉइंट इतना अच्छे से समझ में आता गया, पूरा क्लियर हो गया। मतलब मेरा पहला काम क्या हो गया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। एक राज्य में मुझे समझ में आ गया, मुझे सब चीजें क्लियर दिखाई देने लगी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या सूक्ष्म लोक है, क्या मूल वतन है, सब समझ में आ गया। दूसरी बात, जैसे ही बाबा की मुरली में है कि मीठे बच्चे, तो मुझे समझ में आ गया खुश रहते हैं, मुरली सुन के हम खुश रहते हैं। दूसरी चीज, तीसरा विकारों के ऊपर आया मुझे कि विकार कैसे समाप्त होते हैं। तो विकार अंदर से कैसे समाप्त होते हैं। ऊपर से तो हम बहुत कहते हैं विकार विकार, और आप जबरदस्ती किसी को कोई विकार छुड़ा नहीं सकते, वो अंदर जड़ से खत्म होना चाहिए। तो ब्रह्म कुमारी में आके मुझे पता चला कि जड़ से विकार कैसे खत्म होते हैं। तीनों चीजें मेरी क्लियर हो गई और मुझे समझ में आ गया कि जो ज्ञान बांटने वाला है, जो ज्ञान दाता है, ज्ञान देने वाला, वही सच्चा भगवान है। तो मुझे 100% विश्वास हो गया कि भगवान वास्तव में संगम युग पर ही आया है और वही भगवान है, शिव परमात्मा है, निराकार है, एक ही। ओम शांति।